नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बिहार में अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं, जमुई लोकसभा से कर रहे हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम है चिराग पासवान के प्रत्याशी अरुण भारती जी के क्षेत्र में। सर, बिहार में पहला प्रोग्राम मोदी जी का और आप ही लोग के क्षेत्र से। हाँ, देखिए अनिल जी, आपके ब्रेकिंग बिहार के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह दिखता है, और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि बिहार में चुनावी सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन जमुई लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। जमुई में क्यों हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से स्नेह हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास जी के साथ भी रहा है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ भी है। और जमुई में जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया, आपने देखा कि जब हमारे सांसद के रूप में सेवा करने हमारे नेता चिराग पासवान जी गए थे, तो जमुई पिछले पंक्ति में था और 10 वर्षों तक लगातार उन्होंने काम किया, तो आकांक्षी जिला में वो प्रथम स्थान पर आया। तो जहाँ एक तरफ नीति आयोग का ये रिपोर्ट आया है कि प्रथम आकांक्षी जिला में चयन हुआ जमुई का, और हम लोगों के लिए और गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना पहला सभा बिहार में, चुनावी सभा जमुई में कर रहे हैं, और इसकी तैयारी में एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, उनके अभिभाषण को सुनने के लिए। जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अग्रसर हो रहा है विश्व गुरु बनने के राह, आपने देखा होगा कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय, कल्पना से परे जो काम किया गया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे धारा 370 का बात हो, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण की बात हो, जहां राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखकर पूरे भारतवर्ष में जो उनका संकल्प है, जो उनका नारा है 400 के पार, और बिहार में जो है कि 40 की 40 सीटों को जीतने का संकल्प हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता कर ही चुके हैं। साथ ही एनडीए के सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार 40 की 40 सीटों को जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय मांझी जी के झोली में डालने का काम करेंगे, और देश में एक मजबूत सरकार की स्थापना करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, चिराग पासवान के विरोधी लगातार आरोप लगाते रहे थे कि चिराग जी ने वहाँ कोई काम ही नहीं किया था, तो ये आरोप सीधा झूठा साबित हो गया। आप बताइए कि अगर जो विरोधी बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि जमुई में एम्स का स्थापना हुआ है। एम्स जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी संस्था है, एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है, वहाँ के रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हुआ है, और अनेकों ऐसे उल्लेखनीय काम हैं जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सांसद बनने के बाद जमुई के जनता को दिया है। तो विरोधी का काम है बोलते रहना, उनके पास कहने के लिए कुछ तो है नहीं, तो उलूल फुलूल बोलते रहेंगे। और पिछले बार से हमारे माननीय नेता जितने वोटों के अंतर से जीते थे, इस बार जो हमारे अरुण भारती जी हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? कि जहां लगातार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जमुई में एक सेवक की भूमिका में सेवा करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाकर नीति आयोग के रिपोर्ट में अगर प्रथम स्थान पर उन्होंने लाया है, तो इसका इनाम जरूर जमुई की जनता देगी अरुण भारती जी को। और एक साथ वहाँ 2-2 सांसदों का लाभ मिल रहा है। जमुई की जनता देख रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का स्नेह जमुई से हमेशा लगा रहेगा, तो एक सांसद और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत सरकार के वो मंत्री बने, तो उसका फायदा जमुई की जनता को मिलना तय है। और अरुण भारती जी को सांसद बना ही रहे हैं, तो एक साथ 2-2 सांसद का लाभ जमुई की जनता को मिलने वाला है, और डबल इंजन की सरकार रहेगी। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और सेंट्रल में भी है, तो ये 2-2 सरकार, 2-2 सांसद का अगर फायदा कहीं एक क्षेत्र को मिलने जा रहा है, तो जमुई की और आप लोग के कद को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो चिराग पासवान एक अच्छे विभाग के मंत्री हो।
ये तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा दिखा दिया है। चाहे एनडीए के बैठक में हमारे नेता गए थे तो जिस तरीके से उन्होंने गले लगाया, पूरे देश ने देखा है और आप सब देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी के दिल में हमारे नेता के लिए विशेष जगह है और ऐसे में वो विशेष रूप से उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। सर, एक आरोप लग रहा है, आप लोग को लगातार आपने भी देखा होगा कि इस 3 सीटें खास करके खगड़िया में, उसके बाद से आपको वैशाली और समस्तीपुर, इन सीटों पर, एक पर तो वैशाली में आपके जो पूर्व में रही हैं एमपी उन्हीं को दिया गया है, लेकिन जो 2 सीटें खगड़िया और समस्तीपुर, इसमें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जिन्होंने आपका साथ दिया बुरे वक्त में, उनकी उपेक्षा हुई? किसी की उपेक्षा हमारी पार्टी ने नहीं की है। हमने सबका सम्मान किया है, सभी धर्मों का हमने सम्मान किया है। और एक आप समीकरण को आप देखिए, जहां 2 सीटों पर जमुई हाजीपुर हम सुरक्षित सीटों पर, पहले तो सौभाग्य की बात है कि बिहार की 50% आरक्षित सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। जो हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय हम लोगों के नेता रामविलास जी ने भी अपने समय में ये कर रखा था और उसको 6 में 3 आप ही के पास, तो उसमें हम लोग आज भी बरकरार हैं जी। 50% आरक्षित सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महिलाओं के प्रति हमारा लगाव देखिए, 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो 2 उसमें हमारी महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है जी। अब देखेंगे कि 2 सीटों पर अगर दलित, तो 1 पर हम महादलित को चुनाव लड़ा रहे हैं। समस्तीपुर में हम महादलित को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो किसी को, एक तरफ आप देखेंगे खगड़िया में तो हमने ओबीसी को लड़ाने का काम किया है। तो हमने सबको 5 सीटों में ही हमने जो समीकरण बनाया है, पुरुष, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, हमने सबको साधने का काम किया है। सबको हमने साधने का काम किया। इसमें एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से महागठबंधन की जो तस्वीरें आ रही है, आप देखिए सिर्फ पूर्णिया सीट पर जो किस मचा हुआ है, माथा फड़ोल मचा हुआ, क्या लग रहा है चुनाव से पहले महागठबंधन बिखर जाएगा? देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही, पूर्व से ही बोलते आ रहे हैं कि जहाँ स्वार्थों के लिए गठबंधन होता है वो समय समय पर टूट जाता है। जहाँ स्वार्थ की बात होगी, पहले तो शुरुआत जब हुई थी महागठबंधन की, तब आप देखे होंगे कि यही तय नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। अनेकों पार्टियों के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री की दौड़ में रखे थे। अब चीज़ें जब कुछ सिमट के आ गई, सब लोगों ने लगभग लोगों ने, आप देखे होंगे कि अलग अलग राज्यों में उन्होंने किनारा कर लिया। बंगाल में देखेंगे ममता जी अलग हो गई, और कहीं कहीं अगर नाम का उनके साथ तालमेल है भी, तो सीटों को लेके ऐसी रस्साकसी है कि दोनों साइड से उम्मीदवार को भेजे जा रहे हैं जी। अब आप स्वयं देख रहे हैं कि पूर्णिया में जहां एक तरफ आदरणीय पप्पू यादव जी दावा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने बीमा भारती जी को वहां उतारने का काम कर दिया है। तो ये सब तो आम बात है और जनता इस सब चीज को देख रही है। लेकिन आप लोग 40 सीट की जो बात कर रहे हैं सर, 5 सीट आपकी भी आप दावा कर रहे हैं, वैशाली सीट पर कहा जा रहा है कि कड़ा टक्कर है मुन्ना शुक्ला के जाने के बाद। कहीं कोई कड़ा टक्कर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और ये देश आगे बढ़ रहा है। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में सबको पता है कि भारत को आगे बढ़ाना है तो भारत में एक मजबूत सरकार बनानी है और पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमको प्रधानमंत्री बनाना है। तो इस संकल्प के साथ और जो देश को मिला है, जो कल्पना से परे मिला है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का हो, एनआरसी का हो, और अनेकों, अभी तक गरीबों को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, 80 करोड़ जो देश के गरीब हैं उनको अगर मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास जी अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए कोरोना काल में जो उन्होंने इस योजना को बनाया था, आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री इस योजना को लेकर चल रहे हैं और इसका लाभ पूरे देश के गरीबों को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ गरीबों का सम्मान हो रहा है, धर्म की रक्षा हो रही है, राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिल रहा है, और पूरे विश्व में आर्थिक रूप से अगर देखेंगे, पूरे विश्व में जो आर्थिक रूप से देखेंगे तो जिस तरीके से भारत का विकास हो रहा है वो अपने आप में कल्पना से परे है। तो ऐसे में जागृत जनता, मतदाता, महिला, पुरुष, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित सभी लोगों ने ठाना है कि पुनः 40 की 40 सीटों को एनडीए की झोली में डालना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ लोजपा आर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, जो उपेक्षा की बात हो रही है उसको सीधे नकार दिया इन्होंने और कहा है कि सबों का हित का ध्यान रखा गया है। 2 अगर दलित है, महादलित है,
ये सारी जातियों का जो है इसमें समीकरण रखा गया है। और खास करके जमुई सीट पर लगातार चिराग पासवान कर रहे हैं कि यहाँ दो सांसद का लोगों को फायदा मिलेगा। चिराग पासवान का लगाव तो है ही, उनके बनोई अरुण भारती जी को निश्चित इस बार जिस प्रकार का समीकरण बन रहा है कि बिहार की 40 सीट ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के झोली में डालेंगे। उल्लास पांडे के दाव में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।